हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? फ़िलहाल आपकी सुबह हो गई? मेरी सुबह तो फ़िलहाल हो गई है। और आपको पता ही, कल मैं अंगुल ज़िले से जिलाधिकारी से मिलने के बाद निकल गया था। और वहाँ से निकलने के बाद 20 किलोमीटर जब मैं पहुँचता, तब यहाँ महिदरपुर है, महिदरपुर में जहाँ मैं रुकने वाला था। लेकिन जैसे ही 3:30 बजा, 3:30 बजने के बाद एक बहुत तेज़ी से आंधी और बारिश होने लगी, जिसकी वजह से मेरा 1 घंटे का जो सफ़र था वो ब्रेक हो गया। और फिर मुझे एक जगह रुकना पड़ा। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। वहाँ पे गया, मिलने के लिए बात किया, बट वहाँ पे पता चला रात में यहाँ पे कोई रहता नहीं है भैया, तो आप यहाँ पे फ़िलहाल सेफ़ नहीं है, यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। तो फिर वहाँ से मैं आगे आते रहा। शाम को 6 बज गए। शाम 6 बजने के बाद, क्योंकि मौसम भी ख़राब था तो अंधेरा बहुत जल्दी होने लगा था। तो कल बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मैंने एक बाइक वाले भैया से हेल्प ली है, और उनसे हेल्प लेने के बाद 5 किलोमीटर लगभग मैं आगे बाइक से चल के आया हूँ। सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है। एक उत्तर प्रदेश में हुआ था जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और दूसरा उड़ीसा में हुआ जब मैंने बाइक कैरी करी है। तो मैंने सोचा कि एक बार आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि जितना हॉनेस्ट मैं हूं उतना आपको भी होना ज़रूरी है। क्योंकि मेरी सारी यात्रा में सबसे ज़्यादा आप लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, आप मेरी केयर करते हैं, मेरी रहने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की सारी व्यवस्थाएँ करते हैं। आपकी ब्लेसिंग बहुत सारी रहती हैं, बहुत सारा प्यार रहता है। तो मुझे लगा कि आपसे कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहिए कि फ़िलहाल कल का दिन मेरा कैसा था। दूसरी चीज़, यहाँ मैं पहुँचा वही 6:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मेरा जानने वाला कोई नहीं था। तो फिर मैंने कॉल किया, जो हमें अंगुल ज़िले में जो भी मेरे पत्रकार साथी मिले हुए थे, हमने उनको कॉल किया, और फिर उन्होंने एक नंबर रेफ़र किया भैया का, जो यहीं के हैं, वो भी मीडिया से ही हैं। तो उन्होंने फ़िलहाल मेरी व्यवस्था करवाई इसके अंदर। और ये पंचायत भवन है, इसके अंदर फ़िलहाल मेरी व्यवस्था करवाई गई। और खाना वगैरह भी प्रॉपर तरीके से होटल का उन्होंने ही करवाया। और रात में 8:30 बजे के आसपास मैं होटल में गया, खाना वाना खाया। फिर वहाँ से आने के बाद मैं लेट गया। लेकिन लेटने के बाद मैं सो के जब उठा 11 बजे, तो उसके बाद नींद नहीं आई। क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं सोया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ सोया हुआ था। ये एक हॉल है, ये देख सकते हैं, बड़ा सा हॉल है। और इस हॉल के अंदर चेयर्स लगी हुई हैं, और यहीं पर एक मैट बिछाया गया है। और इस मैट को बिछाने के बाद इस पर टावल रखी हुई थी बहुत सारी। उसी टावल को उठाने के बाद फ़िलहाल हमने जो है इस पर बिछाया, और इसी पे रात भर हम सोए हुए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा चार्जर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर हमने अपना फ़ोन चार्ज किया था। और ये मेरी बैग रखी हुई है, और इस बैग को अभी फ़िलहाल खोला गया क्योंकि हमने ब्रश वगैरह किया। हमारा ब्रश वगैरह वहाँ पर अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं पैक कर रहा था, यहाँ से निकल रहा था। मैं सोचा एक बार वीडियो बना देता हूँ। और उसके बाद ये मेरा स्लोगन है, मेरा तिरंगा है जो ऑलरेडी रखा हुआ है। ये आपका भी तिरंगा है, राष्ट्र का तिरंगा है। तो फिलहाल ये रहा है, यहाँ पे सोने के लिए मिला। रात को 11 बजे के आसपास जब मैं उठा, तो फिर मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आई। जब 2 बजे तक नींद नहीं आई, तो फिर मैं बड़ा परेशान होने लगा। तो मैंने लगभग एक सोचा चलो कुछ देख लेता हूँ। तो कल मैं द केरल स्टोरी मैंने देखी। भाई इतनी खतरनाक सी मूवी है यार। उसको देखने के बाद तो फिर अंदर से आपके अंदर कुछ ना कुछ अपने आप से आ ही जाता है। और उसके साथ फिर रिलीजन्स को लेके इतनी खतरनाक मूवी, अगर सच्चाई है ना, तो भाई तो फिर संभलने की ज़रूरत है। मैं तो आपको इतना ही बोलूँगा कि अगर सच में ऐसा है तो एक बार फिर से सोचने की और समझने की ज़रूरत है। सारे पेपर में मेरे आर्टिकल लगभग आ जाएंगे, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस ज़िले को 3 किलोमीटर जैसे बाहर निकलूँगा तो ये ज़िला ख़त्म हो जाएगा और दूसरा ज़िला शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर कटक ज़िला पहुँचने वाला हूँ, जहाँ पे 120 किलोमीटर है यहाँ से। तो कटक ज़िला पहुँच के वहाँ पे मैं जिलाधिकारी से मिलूँगा। फिलहाल अगर पेपर आता भी तो भी ना पढ़ पाता, क्योंकि कुछ इस लैंग्वेज में लिखा रहता है तो ना आप पढ़ पाते, ना ही मैं पढ़ पाता। सिर्फ यात्रा के बारे में मैं आपको अपडेट कर सकता हूँ। और इसीलिए फ़िलहाल मेरी उड़ीसा में लगभग हर दिन एक वीडियो आ रही है, ब्लॉग वीडियो। क्योंकि ना ही मैं अपने बारे में ज़्यादा बता पा रहा था, क्योंकि पेपर में जब आर्टिकल छपता था तो लोगों को पता चल जाता था। लेकिन जब अभी ये इस तरीके का कुछ आर्टिकल छपता है तो किसी को पता चलता नहीं। तो मैं सोचा चलिए ब्लॉगिंग करते हैं, और आप सभी को अपने बारे में, कैसे हूँ, कहाँ हूँ, किस तरीके से हूँ, कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, क्या एक्सपीरियंस किया, और कैसा रहा आज का दिन, ये सभी चीज़ों पे हम शानदार तरीके से करेंगे चर्चा हर रोज़ सुबह शाम। थैंक यू सो मच। इतना ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलती रहेगी मेरी यात्रा। आंधियाँ आए, बारिश आए, ये मुझे कभी डगा नहीं सकती। ये मेरे हौसले हैं, अभी सिर्फ चलना शुरू हुए हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता।